पैदा कर रहे हैं ताकि अपने जीवन को और भी गंभीरता के साथ जानें, आपके प्रेम को और भी समझें, आपके निकट और आएं। आप लगातार हमारी सहायता करते हैं, धन्यवाद करते हैं इसलिए आपके पवित्र वचन के लिए, और वैसे ही पवित्र आत्मा के लिए जिसकी सहायता से ही हम इन बातों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, आपके प्रेम को समझ सकते हैं। और वैसे ही धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर इस जूम मीटिंग के लिए जो आरंभ किया गया है, ताकि छत्तीसगढ़ के और आसपास के जितने हमारे परिचित भाई बहन लोग हैं जो विश्वास में हैं, वो लोग आपस में महीने में एक दिन जुड़ सकें, मिल सकें, बातचीत कर सकें। और इसलिए प्रभु जी ऐसा आपने प्रबंध किया है। धन्यवाद करते हैं भाई नहूम के लिए जिनको ये बोझ दिया आपने कि ये काम को करें। और इसलिए आज के दिन में भी जबकि आपके पवित्र वचन की ओर हम ध्यान लगाएंगे और वैसे ही आपकी महिमा की गीतों के लिए हमारे प्रिय भाई लोग गाते हैं, महिमा करते हैं, उन सब बातों में आपकी सहायता, आपकी अगुवाई के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने प्रार्थना सुना है, धन्यवाद करते हैं, विनती प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। हाँ तो म्यूट कर ही लेंगे ना, मैं म्यूट कर दिया चार्ल्स भाई, है ना। तो प्रभु का धन्यवाद हो, फिर से हम धन्यवाद करते हैं और हम आज की संगति में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और स्तुति में हमारे प्रिय भाई दीपक सिंह और उनके साथ जो लोग धमतरी में हैं वो लोग हमारी अगुवाई करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का, और साथ ही आज के इस समय के लिए जो उनकी दया से हम तक पहुंचा है भाई नहूम के प्रयास से, और प्रभु नहूम भाई को भी बड़ी आशीष दे। और जबकि हम सभी स्तुति प्रशंसा परमेश्वर ही करेंगे, तो हमारा निवेदन आप सबों से है कि यदि ये गीत आप सबों को भी आता है तो आप सब भी हमारे साथ होकर के प्रभु की महिमा करेंगे। सो हम प्रभु की स्तुति के लिए गीत गाएंगे, छत्तीसगढ़ी गीत। जिंदगी के रसदाला तैया संगी चुन ले बे, कहाँ जाना रे लाखों किन गुन ले बे। जिंदगी के रसदाला तैया संगी चुन ले बे, कहाँ जाना रे लाखों किन गुन ले बे। आगू माधो खाए अरे मेरा मन ला फिरा ले बे, अभी मौका है आगो मधो खाए मेरा मन ला फेरा ले बे, अभी मौका है हालेलुया हालेलुया गाले बे, हालेलुया गाले हालेलुया हालेलुया गाले हालेलुया। धन दौलत सोना चांदी कुछ काम नहीं आए, मेरा जैसे तना तोरे माटी में मिल जाए, मेरा जैसे तना तोरे माटी में मिल जाए। धन दौलत सोना चांदी कुछ काम नहीं आए, मेरा जैसे तना तोरे माटी में मिल जाए, मेरा जैसे तना तोरे माटी में मिल जाए। जिंदगी के रसदाला तेरा संगी चुन ले बे, आए जाना रे ना तो किन गुन ले बे। जिंदगी के रसदाला तेरा संगी चुन ले बे, आए जाना रे ना तो किन गुन ले बे। आगू मधो खाए रे अरे मेरा मन ला फेरा ले बे, अभी मौका है रे हालेलुया हालेलुया गाले बे। आगू मधो खाए अरे मेरा मन ला फेरा ले बे, अभी मौका है रे हालेलुया हालेलुया गाले बे, हालेलुया गाले हालेलुया हालेलुया गाले हालेलुया। अरे जब बजावत वो आई गाया आसमां ले जाए ओला दे आए जिसके आसमां ले जाए ओला दे आए जिसके आसमां। तो
आगो मधु खाए रे मेरा मन ला फिरा ले में अभी मौका है हालेलुया 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 हालेलुया। और भी हम एक गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। जमींदार है मेरा पिता मैं उनका मजदूर यहाँ। जमींदार है मेरा पिता मैं उनका मजदूर यहाँ। मेहनत करता हूँ वचन के बीज बोता हूँ। मेहनत करता हूँ उसी के बीज गाता हूँ। जो काम दिया है यहाँ पे उनका काम करता हूँ। जो काम दिया है यहाँ पे उनका काम करता हूँ। जमींदार है मेरा पिता मैं उनका मजदूर यहाँ। जमींदार है मेरा पिता मैं उनका मजदूर यहाँ। बड़ा बड़ा खेत अब सुनहरा हुआ है। फसल पक चुका खेत तैयार पड़ा है। बड़ा बड़ा खेत अब सुनहरा हुआ है। फसल पक चुका खेत तैयार पड़ा है। मजदूर कमी है कटनी जरूरी है। मजदूर कमी है कटनी जरूरी है। मेहनत करता हूँ ज्यादा मेहनत करता हूँ। मेहनत करता हूँ उसी के बीच गाता हूँ। जो काम दिया है यहाँ पे उनका काम करता हूँ। जो काम दिया है यहाँ पे उनका काम करता हूँ। जमींदार है मेरा पिता मैं उनका मजदूर यहाँ। जमींदार है मेरा पिता मैं उनका मजदूर यहाँ। इतिहास का देखो समय हो गया। तेरी पर सारी बातें हो रहा है। पिता आने का देखो समय हो गया। तेरी पर सारी बातें हो रहा है। देखो का कैसे सुनाने कई वो कमरे कई बैठ बराते। देश देश में खाए खाए भाई भाई में प्यार नहीं। झूठ भरे थे और मक्का के अंधियारों के पुजारी। तौबा कर लो अपने गुनाह से पिता के मन को जानो। मैं बंदा खुदा का इसलिए आगाह करता हूँ। मैं बंदा खुदा का इसलिए आगाह करता हूँ। जमींदार है मेरा पिता मैं उनका मजदूर यहाँ। जमींदार है मेरा पिता मैं उनका मजदूर यहाँ। मेहनत करता हूँ वचन के बीज बोता हूँ। मेहनत करता हूँ खुशी के गीत गाता हूँ। जो काम दिया है यहाँ पे उनका काम करता हूँ। जो काम दिया है यहाँ पे उनका काम करता हूँ। जमींदार है मेरा पिता मैं उनका मजदूर यहाँ। जमींदार है मेरा पिता मैं उनका मजदूर यहाँ। मैं उनका मजदूर यहाँ। मैं उनका मजदूर यहाँ। फिर सिंह लोग से। और इसलिए प्रभु की स्तुति हो। इस क्रम को और भी हम आगे बढ़ाते जाएंगे। इसी तरह और भी हम प्रभु की स्तुति उसकी महिमा के लिए करते जाएंगे। एक और गीत गाएंगे। मेरा यीशु मसीह है
खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। वो प्यारी बेटा बड़ा, बेटा बड़ा, तेरे पास वो खड़ा, पास वो खड़ा। प्यारी बेटा बड़ा, तेरे पास वो खड़ा, साथ देता वो है पर सदा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। उसने लंगड़ों को चलना सिखाया, अंधों को आंखें दिए पास बुलाया। उसने लंगड़ों को चलना सिखाया, अंधों को आंखें दिए पास बुलाया। जो पुकारते हैं, पुकारते हैं, सिर्फ आ जाते हैं, आ जाते हैं। जो पुकारते हैं, सिर्फ आ जाते हैं। हर मुश्किल में साथ खड़ा, मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले हम। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले हम। जिंदगी पाएंगे हम, पाएंगे दया पर पाएंगे, पद पाएंगे। जिंदगी पाएंगे दया पर पाएंगे, उसके साथ रहेंगे सदा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। जो यीशु के पीछे चलता, वो किसी से नहीं घबराता। जो यीशु के पीछे चलता, वो किसी से नहीं घबराता। बेटा यीशु का बच्ची, वो महिमा उसकी गाता। बेटा यीशु का बच्ची, वो महिमा उसकी गाता। आगे चलता है वो, चलता है वो, पीछे चलते रहो, चलते रहो। आगे चलता है वो, पीछे चलते रहो। नहीं खड़ा, मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। करता बड़ा, करता बड़ा, तेरे पास वो खड़ा, पास वो खड़ा। करता बड़ा, तेरे पास वो खड़ा, साथ देता वो हर पल सदा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। वो सुनता है सबकी दुआ, वो सुनता है सबकी दुआ। तो इस
प्रकार से प्रभु की महिमा आप सबों ने किया है। और यदि समय हो तो एक गीत और गा सकते हैं या फिर हम यहीं पर गा लीजिए, गा लीजिए, गा लीजिए। एक और गीत गाएंगे। यीशु कहते संगी तोला, चटिक दिल के दरवाजा ला खोला। यीशु कहते संगी तोला, चटिक दिल के दरवाजा ला खोला। हालेलुया हालेलुया बोला, हालेलुया हालेलुया बोला, हालेलुया हालेलुया बोला, भैया हालेलुया हालेलुया बोला। राजाओं के राजा यीशु हमारे बीच आके, बोला जो गौर भैया मन में खुशी जागे, बोला जो गौर भैया मन में खुशी जागे। राजाओं के राजा यीशु हमारे बीच आके, बोला जो गौर भैया मन में खुशी जागे, बोला जो गौर भैया मन में खुशी जागे। आशीष ला बोलो झूला झूला, आशीष ला बोलो झूला झूला। हालेलुया हालेलुया बोला, हालेलुया हालेलुया बोला, हालेलुया हालेलुया बोला, भैया हालेलुया हालेलुया बोला। उसके अलावा सदा प्रभु ना संहारी, करो रे पाप नहीं तो आएगा बीमारी, करो रे पाप नहीं तो आएगा बीमारी। उसके अलावा सदा प्रभु ना संहारी, करो रे पाप नहीं तो आएगा बीमारी, करो रे पाप नहीं तो आएगा बीमारी। यीशु राहु मका पे झूला, यीशु राहु मका पे झूला। हालेलुया हालेलुया बोला, हालेलुया हालेलुया बोला, हालेलुया हालेलुया बोला, भैया हालेलुया हालेलुया बोला। चार दिन गाने का गाएगा ठिकाना, के रात में भैया यीशु महिमा गाना, के रात में भैया यीशु महिमा गाना। चार दिन गाने का गाएगा ठिकाना, के रात में भैया यीशु महिमा गाना, जीवन के रात में भैया यीशु महिमा गाना। मिल जाए माटी में झोला, मिल जाए माटी में झोला। हालेलुया हालेलुया बोला, हालेलुया हालेलुया बोला, हालेलुया हालेलुया बोला, भैया हालेलुया हालेलुया बोला। यीशु का हरे संगे तोला, चटिक दिल के दरवाजा ना खोला। यीशु का हरे संगे तोला, चटिक दिल के दरवाजा ना खोला। हालेलुया हालेलुया बोला, हालेलुया हालेलुया बोला, हालेलुया हालेलुया बोला, हालेलुया हालेलुया बोला। तो प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमारी सहायता की कि हम उसकी स्तुति के गीतों को गा सके, और परमेश्वर ने हम सबों को इस प्रकार से अवसर दिया है, और इसलिए हम सारा आदर महिमा अपने परमेश्वर को देते हैं। तो आगे के भाग को अपने फिर से भाई के हाथों में देते हैं। और तो आगे प्रभु का धन्यवाद हो इस पूरे झुंड के लिए जिनके जीवन में प्रभु ने काम किया है। और जहां तक मुझे जानकारी है सब नए लोग हैं जो प्रभु में आए हैं। सही है दीपक भाई? जी भैया। हाँ, जिनके जीवन में प्रभु ने अंधकार से निकाल कर अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि वो प्रभु में और प्रभु की स्तुति में आगे बढ़ रहे हैं। उनके जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो, और उनके लिए प्रार्थना है कि और भी आगे बढ़ते जाएं। सो आगे के क्रम में हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, और परमेश्वर के वचन को आज हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर हरीश पटेल जी सुनाएंगे, बांटेंगे। और लेकिन उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के वचन के लिए।
और हमारे बीच में सिंगरौली मध्य प्रदेश से कई लोग जुड़े हुए हैं। मैं आग्रह करूंगा भाई चंद्रिका प्रसाद, चंद्रिका भाई, चंद्रिका, मेरी आवाज आ रही है? चंद्रिका, जयेश भैया। जैसे पापा है? हाँ भैया है। चलो भाई रामलाल वर्मा सिंगरौली से, गाढ़न से, प्रार्थना में गवाही करेंगे परमेश्वर का जो वचन है उसके विषय में। आइए हम प्रार्थना करें। माइक बंद हो गया? हाँ चल। हाँ पापा, पापा आ रहे भैया, रुकिए। चलो। भैया जय सु सबको चलो। हाँ जय, ठीक है, ठीक। प्रार्थना कीजिए, है ना, परमेश्वर के वचन के लिए। महान ज्योतिर्मय सामर्थ्य परम पिता परमेश्वर, सारे सृष्टि के मालिक, सारे सृष्टि के रचयिता, हम सबको बनाने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके नाम की तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, जय जयकार करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। शुभ संध्या काल की बेला के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरा प्रार्थना करना सुगंध हो, हमारे हाथों का फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरने पाए, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप आज के दिन में हम सबों को जीवित और जागृत रखे, अब तक संभाल के रखे हैं, अब तक अपने महिमा में बना के रखे हैं। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि आपकी दया अमर है, वह प्रति भोर नई होती जाती है, प्रति भोर नई होती जाती है। पिता आपकी सच्चाई महान है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। करुणामय परमेश्वर, आप शांति देने वाले परमेश्वर हैं, आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर, आप योजनाओं को बनाने वाले परमेश्वर हैं, आप सहायता करने वाले परमेश्वर हैं, आप बचाने वाले परमेश्वर हैं, आप तरस खाने वाले परमेश्वर, आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, आप दया के धनी हैं और क्षमा की खानी है। आप गिरते हुओं को संभालते, आप झुके हुओं को सीधा खड़ा करते, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, ज्ञान और सद्बुद्धि को देने वाले परमेश्वर हैं पिता, आप संभालने वाले परमेश्वर हैं पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ पिता, आप उद्धार करने वाले परमेश्वर है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं करुणामय परमेश्वर। हाँ पिता, हमारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे हमारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं से नहीं, पर निर्दोष व निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत उत्पत्ति के पहले ही जाना गया था, पर इस अंतिम युग में हमारे लिए प्रकट हुआ। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप करुणामयी परमेश्वर हैं, आप विलंब से कोप करने वाले अति करुणामयी परमेश्वर हैं पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आपकी करुणा जीवन से भी उत्तम है पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र महापवित्र जीवित वचन के लिए पिता, जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं पिता, जिसके द्वारा आप अपने जीवित वचन को भेज करके चंगा करते हैं और जिस गड्ढे में पड़े आप निकालते हैं पिता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद यहोवा का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपकी दया और करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपकी दया और करुणा सदा की है। आप जो ईश्वरों का परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपकी दया और करुणा सदा की है। आपको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, आपकी दया और करुणा सदा की है। आपने अपनी बुद्धि से आकाश को बनाया, आपकी दया और करुणा सदा की है। आपने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, आपकी दया और करुणा सदा की है। आपने बड़ी बड़ी
ज्योतियां बनाई, आपकी दया करुणा सदा की है। आपने दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, आपकी दया करुणा सदा की है। आपने रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागढ़ को बनाया, आपकी दया करुणा सदा की है। आपने मिस्रियों के पहले उठो को मारा, आपकी दया करुणा सदा की है। और उनके बीच से इस्राएलियों को आपकी दया और करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकालना है, आपकी दया करुणा सदा की। आपने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, आपकी दया करुणा सदा की है। और उनके बीच से इस्राएलियों को पार कर दिया, आपकी दया करुणा सदा की है। और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, आपकी दया करुणा सदा की है। आपने अपनी प्रजा को जंगल में ले चले, आपकी दया करुणा सदा की है। आपने बड़े बड़े राजा मारे, आपकी दया करुणा सदा की है। आपने प्रतापी राजाओं को भी मारा, आपकी दया और करुणा सदा की है। आपने, हाँ पिता, आपने पासान के राजा ओग को घात किया, पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अमोरियों के राजा सिहोन को आपकी दया करुणा सदा की है। हाँ आपने अपनी, हाँ प्रभु जी, आपने हमें द्रोहियों से छुड़ाया है, आपकी दया करुणा सदा की है। और उनके देश को भाग होने के लिए आपकी दया करुणा सदा की है। अपने दास इस्राएलियों को दे दिया, आपकी दया करुणा सदा की है। हाँ पिता, आपने हमें द्रोहियों से छुड़ाया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपकी दया और करुणा सदा की है। आपने सब प्राणियों को आहार देते हैं, पिता आपकी दया और करुणा सदा की। स्वर्गीय परमेश्वर का हम आपका धन्यवाद करते हैं, पिता, क्योंकि आपकी दया और करुणा सदा की। पिता, आज के दिन में प्रभु जी हम सबों को एकत्रित किया, पिता, इस जो मीटिंग के माध्यम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, पिता। इस सोशल मीडिया के माध्यम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, पिता, जिसके द्वारा हमें आत्मिक उन्नति हो पाती है, पिता हमारी, पिता। और हम प्रतिदिन के आनंद जीवन के, हाँ प्रभु जी, अनंत जीवन को प्रभु जी सीखने पाते हैं, पिता। प्रतिदिन का आनंद ले पाते हैं, पिता। इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, पिता। धन्यवाद देते हैं अपने दीदी भैया के लिए, पिता। उनके जीवन में प्रभु जी और भी प्रभु जी आशीष उनके जीवन को करे, पिता। उन्हें ब्लेस करें, पिता। और भी पिता, और भी इस्तेमाल करें, पिता, ताकि आप के राज्य की महिमा के लिए और भी प्रभु जी इस्तेमाल किए जाएं, पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, पिता। इस जो मीटिंग में जुड़े हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, पिता। हर एक पर अपनी दया को प्रकट करे, हर एक को ब्लेस करे, पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, पिता। करुणामयी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, ताकि आपके जीवित वचन को सुन करके प्रभु जी हर एक प्रभु जी आत्मिक लाभ को प्राप्त कर सके, पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, करुणामयी परमेश्वर। हाँ पिता, हम आपसे और भी लिपट सके, पिता। और भी एक कदम आगे बढ़ सके, पिता। और भी एक कदम आपको जानने के लिए उत्सुक हो सके, पिता। और भी एक कदम आपके प्रेम को पहचानने के लिए उत्सुक हो सके, पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, करुणामयी परमेश्वर। हम आपके चरणों तले आते हैं। हम सब पर अपनी दया को, अपने अनुग्रह को, अपने आशीष को, अपने आप को प्रकट करें, पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, पिता। यहोवा यीरे संभालने वाले परमेश्वर आप हैं। यहोवा निश्चित विजय देने वाले परमेश्वर आप हैं। यह रफा चंगाई देने वाले परमेश्वर आप हैं। यह रूबा अच्छे चरवाहे आप, हम आपकी भेड़शालाएं हैं। यह सम्मा संग संग रहने वाले परमेश्वर आप हैं। यह शालोम शांति देने वाले परमेश्वर आप हैं। सब बातों में आप अल्फा और ओमेगा परमेश्वर हैं। अनादि और अनंत परमेश्वर आप हैं। आदि और अंत आप ही हैं। प्रथम और अंतिम आप ही हैं। अगला और पिछला आप ही हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते, स्वागत करते, आत्मा और सच्चाई से आप प्रार्थना करते, पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई आप पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन को पाए, पिता। मार्ग और सत्य और जीवन केवल आप ही है, पिता। आपके द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, पिता। हम आपके जीवित वचन को, हाँ जीवित वचन के अनुसार चलने के लिए, वो चौकसी करने पाए, वो पढ़ने के लिए, हाँ पिता, सब पर अपनी दया को प्रकट करे। और भी प्रभु जी आपके जीवित वचन को, ये गहराइयों को जान सके, पिता। मनन कर सके, पिता। और हाँ पढ़ सके, पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, पिता, क्योंकि आपने अपने बड़े नाम से भी बढ़कर अपने जीवित वचन को महत्व दिया है, पिता। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, पिता। आपने, हाँ पिता, आप जितने भाई बहन जुड़े हैं, पिता, हर एक के जीवनों को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते, पिता।
हर एक की आत्मा प्राण देव को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते, सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत, सारा सम्मान आपको देते हैं पिता। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है पिता, और प्रोजर उत्तर दिया है पिता, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सब बातों में आपको महिमा देते हैं, सारा इज्जत और सम्मान आपको देते हैं। फिर जो सिंहासन पर बैठा है वो मेमने का धन्यवाद, जो राजीव गांधी युग का है, जिसे हम धन्य कहते हैं और आमीन कहते हैं। और धन्यवाद की इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता सदगुरु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते, सुनिए और दिया से आमीन 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 आमीन। अब समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, और हमारे बीच में पास्टर हरीश पटेल जी हैं, वो हमारी अगुवाई करेंगे, परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लेके आएंगे। म्यूट है आपका, म्यूट है आपका पास्टर जी। हाँ, जय मसीह की, जय मसीह की। ईश्वर आपके साथ हो। प्रभु ने अवसर दिया एक बार फिर से आप लोगों से मुलाकात करनी का, और जब मैं देख रहा था नामों को तो ज्यादातर सब लोग नए लग रहे थे मुझे। पुराने लोग बहुत कम दिखे, जुड़े हुए हैं, ज्यादा लोग नए जुड़े। तो आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। प्रभु आप सबकी सहायता करे, अनुग्रह करे, और आप सबके साथ। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से जो मुझे अवसर मिला है उसमें थोड़ी बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ। और वो शेयर करना चाहता हूँ मत्ती 5 अध्याय में, ये लूका 5 अध्याय, लूक चैप्टर 5, जहां पर प्रथम चेलों का बुलाया जाना लिखा हुआ है। पहले चेलों को किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने चुना और बुलाया। प्रथम को पहले 4 शिष्य, उनका वर्णन है 1 से लेकर के उसके 11 पद, जिसमें से कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, तब गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी, और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। थैंक यू सिस्टर, परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के वचन के लिए। इस वचन के द्वारा प्रभु हमारी सहायता करे। जब यीशु मसीह ने अपनी बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद उसकी 40 दिन की परीक्षा हुई शैतान के द्वारा। परीक्षाओं पर जय पाया। जय पाने के बाद फिर वो
नाजरत में आया। नाजरत में आने के बाद फिर वो अपनी सेवकाई को आरंभ करने के लिए उसने चेलों का चुनाव किया। और ये जो वर्णन जो हमने पढ़ा है 5 अध्याय में, ये प्रथम शिष्यों का चुनाव है। वर्णन इस प्रकार है कि गन्नेसरत की झील, वही गलील की झील का नाम, एक साइड दूसरा साइड, एक तरफ गलील की झील बोलते हैं, दूसरी साइड गन्नेसरत की झील बोलते हैं। और तब यीशु वहां आए, एक भीड़ उसके पीछे पीछे आ रही थी जो उस पर गिरी पड़ती थी। और झील के किनारे आकर उसने, जब वो खड़ा था झील के किनारे, तो झील के किनारे यीशु मसीह को 2 नावें लगी हुई देखी, जिन पर से मछुए उतरे थे और वे अपना जाल धो रहे थे और जाल धो के उनको सुधार रहे थे। और फिर वे यीशु मसीह ने उनमें से एक पर, जो समौन की थी, चढ़कर उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। यहाँ से शुरुआत होती। उनमें से एक नाव जो समौन की थी, जो बाद में पतरस बन गया, समौन और अंद्रियास दोनों भाई, ये सब बेतसैदा के निवासी थे। और बेतसैदा का की घटना है ये। बेतसैदा गांव, नगर के आसपास की जो झील के किनारे मछुओं की बस्ती। प्रभु यीशु मसीह समौन की नाव पर बैठ गए और बैठने के लिए भी उन्होंने हो सकता है अनुमति ली हो। समौन ने अपनी नाव दे दी। और जब समौन ने अपनी नाव यीशु को बैठने के लिए दे दी, तो वो क्या बोलते हैं, भीड़ जो उस पर आ रही थी उससे अपने आप को अलग कर दिया, या समौन को अलग कर दिया। कैसे अलग किया? उसने चढ़कर उससे विनती की, किनारे से थोड़ा हटा ले। देखिए, किनारे, एकदम किनारे लगा दिया था उसने रेत में। अब तब उसने उसकी नाव पर बैठकर क्या कहा, थोड़ा सा हटा दे। और तब रेत में किनारे भीड़ हो गई और बीच में पानी आ गया थोड़ा दूर दूर तक। और फिर उसके बाद नाव, और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उस नाव पर बैठ के भीड़ को उपदेश देंगे। यहाँ हम देखते हैं कि नाव का मतलब हमारा जीवन रूपी नाव, जिस पर यीशु मसीह बैठना चाहते हैं। और बैठने के लिए जैसे ही हम उसको अनुमति देंगे, प्रभु मेरे जीवन रूपी नाव में बैठिए, मेरे जीवन में आइए। और प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन रूपी नाव में, जीवन में सवार हो जाते हैं, तो सबसे पहला काम प्रभु यीशु करते हैं वो ये कि वो हमें भीड़ से अलग कर देते हैं। देखिए, अलगाव। उसने समौन को भीड़ से अलग कर दिया, उसके नाव में बैठा और उसे अलग कर दिया। भीड़ जो है बाहर हो गई रेत में, बीच में पानी हो गया थोड़ा, और नाव इधर अंदर है। ये पहला काम। जैसे यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, हमें अलग करते हैं भीड़ से। ये पहला काम है। He separates us from the crowd। ये उसकी इच्छा है कि हमारा जीवन अलगाव का जीवन हो, क्योंकि अलगाव जो होता है वो पवित्रता लाती है। जो चीजें परमेश्वर की सेवा के लिए होती थी, वो चीजें अलग कर दी जाती थी, और अलग करके वो परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल होती थी। मंदिर के सारे पात्र, मंदिर के सारी चीज, मंदिर के सारे वस्तुएं सब अलग होती थी। वे और किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी। कोई भी चीज, मनुष्य, लेवी और याजक, तो जो लोग थे वे परमेश्वर के लिए अलग कर दिए जाते थे और किसी दूसरे काम के लिए नहीं होते उनको, बल्कि प्रजा को आज्ञा थी, इस्राएलियों को, कि उनको दशवांश और देकर उन्हें पालन पोषण करना है, उनकी चिंता करना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोग हैं।
और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के लिए होता है वो अलग होती है। पहला काम अलगाव, परमेश्वर अलग कर देता है, हमारे जीवन में आया और हमें अलग करता। अलग करने के बाद दूसरा काम, भीड़ को हमारे जीवन से संदेश देता है। पतरस की नाव से उसने भीड़ को उपदेश दिया। संदेश उसी व्यक्ति के जीवन से मिलेगा जिसका जीवन अलग किया हुआ जीवन है, अलगाव का जीवन है। जिसका जीवन अलगाव का जीवन नहीं है उससे भीड़ को संदेश नहीं मिलेगा। हमेशा याद रखिए, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपके जीवन की गवाही, आपके जीवन का संदेश वो केवल तभी मिल सकता है जब आप अलग किए हुए व्यक्ति हैं। परमेश्वर के लिए अलगाव पवित्रता लाती है। अलगाव के बाद आपके जीवन का संदेश, आपके जीवन की गवाही दूसरों के लिए आशीष का कारण बनती है। प्रभु यीशु मसीह ने उसके द्वारा से लोगों को उपदेश दिया और फिर जब उपदेश दे दिया, संदेश जब दे दिया, तब वो समौन से कहने लगा। क्या कहने लगा? गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो। आदेश आ गया यीशु का समौन को। इस ऐसी स्थिति में जब समौन की क्या स्थिति थी, 5 पद में वर्णन कर रहा है वो। समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। देखिए, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। सारी रात मेहनत किया हुआ व्यक्ति है, थका हुआ है और असफल है अपने कार्य में, अपनी बिजनेस में, अपने व्यवसाय में, अपने जीवन में। फेलियर, होल नाइट लेबर्ड, गॉट नथिंग, असफल है, थका हुआ है, निराश है। ऐसा व्यक्ति जो थका हुआ है, निराश है, असफल है और फ्रस्ट्रेटेड है अपने जीवन में, ऐसे समय में विपरीत स्थिति है उसकी, और आगे काम करने की, और आगे मेहनत करने की, और आगे उसे जाल डालने की शायद हिम्मत नहीं है। क्योंकि सारी रात इसने, पतरस ने, अंद्रियास ने, दोनों भाई ने, एक नाव में और दूसरा नाव यूहन्ना और याकूब की थी, वो भी रात भर ये लोग चारों लोग मेहनत किए थे, एक भी मछली नहीं पकड़ी। अर्थात बिना परमेश्वर के काम कर रहे थे, विदाउट गॉड, प्रभु यीशु मसीह के बिना। और तब यहाँ प्रभु यीशु मसीह का आदेश आता है विपरीत स्थिति में। और क्या आदेश? गहरे में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। क्या ऐसे समय में हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे जब हमारे जीवन में विपरीत स्थितियां, प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, थके हुए हैं, निराश हैं, फेलियर हैं लाइफ? ऐसे समय में आदेश आ रहा है। पतरस इजिली टाल सकता था, कह सकता था कि मैं नहीं डालूंगा। उसके पास सफिशिएंट रीजन थे, कारण थे वो टालने का। और एक बहुत बड़ा कारण तो ये भी हो सकता है कि जब वो यीशु से बातचीत कर रहे थे तो यीशु मसीह को बता सकता था पतरस, क्या बता सकता था? ये बता सकता था, ये बोल सकता था कि यीशु को लोग, आसपास के लोग जानते थे, उन्हीं के आसपास वो नासरत नगर है,
गलील का नासरत और बेतसैदा है, एक दूसरे को जानते थे लोग, तब वो कह सकता था पतरस या शमौन कि मैं जन्म का मछुआ हूँ, मछुआ घर में जन्म लिया हूँ, मेरे माँ बाप मछुए हैं, मैं झील का चप्पा चप्पा जानता हूँ, मछली पकड़ने की कला मुझे आती है, रात भर मछली पकड़े हैं, हमने मेहनत की, एक भी नहीं पकड़े और सारी मछलियां उधर भाग गई हैं, और आप मुझे बोल रहे हैं गहरे में ले चल और मछली पकड़ने के लिए जाल डालो, मैं डालने वाला नहीं। ऐसा इनकार कर सकता, क्यों? ये कह सकता था, तर्क क्या दे सकता था, आप जो हैं वो बढ़ई के बेटे हैं, आपका पिता बढ़ई है, ये हमें मालूम है। हाँ, और बढ़ई का मतलब हुआ कि आप लकड़ी के बारे में जाइए, झील के बारे में कैसे जान लिए कि वहां पर मछली मिलने वाली? मैं नहीं डालूंगा। ऐसा सरलता के साथ शमौन इनकार कर सकता था, लेकिन शमौन ने इनकार नहीं किया, वो आज्ञाकारी रहा यीशु का, और आज्ञाकारिता जो है उसके जीवन में फल लाने लगी। देखिए, ऐसे लिंक एक दूसरे के बाद जुड़े हुए हैं। जीवन में प्रभु सवार हो, हमें अलग करे, हमारे जीवन से भीड़ को संदेश दे और आदेश आए आज्ञाकारिता का, और जब हम आज्ञाकारी बने तो एक और बड़ा गहरा अनुभव हमारे जीवन में आएगा, तो शिष्यता का अनुभव। क्या कहता है, तो भी हमने सारी रात मेहनत की है स्वामी, एक भी मछली नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। और उसने प्रभु यीशु की आज्ञा मान ली, और आज्ञाकारिता फल लाती है। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के आज्ञाकारी शिष्य वो थे, पुत्र थे, उसके शिष्य लोग आज्ञाकारी होते हैं, होना चाहिए। और आज्ञाकारिता हमारे जीवन में बड़ी आशीष ला सकती है। शिष्यता का एक बहुत बड़ा गुण है आज्ञाकारिता। विपरीत स्थिति में आज्ञाकारिता हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रतिफल ला सकती है। उसने आज्ञा माना विपरीत स्थिति में, और आज्ञा मान के गहरे में ले चला, और तब जब गहरे में ले चला तो 6 पद में लिखा है, जब उसने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। देखिए, यीशु मसीह का आज्ञा माना, यीशु की आज्ञा मानने से उसने जाल डाला, और जाल जब डाला तो पूरी जाल मछलियों से भर गया, यहाँ तक कि जाल फटने लगा। उसको अपने साथियों को संकेत देना पड़ा, यूहन्ना और याकूब को, अपना नाव लेके आओ, और वे नाव लेके आए, और लिखा है कि दोनों नावें लबालब मछलियों से भर गई, यहाँ तक कि डूबने जैसे होने लगी। डूबी नहीं, लेकिन डूबने जैसे लगने लगी। इतनी मछलियां, प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दे दिया, लग रहा है कि सृष्टि करता तो वही है ना, मछलियों का भी बनाने वाला तो, समुद्र का बनाने वाला तो वही है। उसने आदेश दे दिया, चलो सब मछलियां चले जाओ, पतरस के जाल में फंस जाओ। और सारी मछलियां आके पतरस के जाल में घुस गई, और एक बड़ा मछली पकड़ने का कार्य पूरा हुआ। और इस प्रकार से एक बड़ा आश्चर्य कर्म आज्ञाकारिता ने पतरस के जीवन में ला दिया, और इस प्रकार से एक अद्भुत आश्चर्य कर्म पतरस के जीवन में हो गया। और इसने केवल आश्चर्य कर्म ही नहीं किया, उसे शिष्य बना दिया।
जब उसने इस आश्चर्य कर्म को देखा तब क्या लिखा है? यह देखकर 8 पद में शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को अचंभा हुआ। वैसे जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने क्या कहा? मत डर, अब से मनुष्यों को जूता पकड़ा पड़ी। यही तो बुलाहट, इसी बुलाहट में तो यीशु मसीह बुलाया था, यही बुलाहट देने के लिए तो आए थे ना। और उसने उसे बुलाहट दे दी, अब तुम मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआ बनने वाला है पतरस। आज से तेरा काम, ये वाला काम खत्म। अब समुद्र संसार रूपी सागर में तो सुसमाचार रूपी जाल को फेंकेगा और हजारों आत्माओं को बचाने का काम करेगा। पर उससे पहले उसके जीवन में पश्चाताप हो रहा है, मन फिरा हो, दर्शन, एक दर्शन हो गया परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का दर्शन, ये साधारण व्यक्ति नहीं, इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। विशेष व्यक्ति है ये, हमारे जैसा नहीं। और वो दर्शन ने उसको झुका दिया और वो अपने मुंह के बल गिर गया और मुंह के बल गिरकर अपने पापों को मानने लगा। यही तो काम होता है। परमेश्वर जब दर्शन देता है तो दर्शन गिराता है, मनुष्य पश्चाताप कराता है, और पश्चाताप कराने के बाद उसके पापों का स्मरण कराने के बाद पापों की क्षमा करता है परमेश्वर। और पापों को क्षमा करने के बाद परमेश्वर जो है वो बुलाहट को देता है। ये परमेश्वर की अद्भुत बात है। यही मसीही जीवन के रहस्य हैं, हमारे बुलाहट के और हमारी कॉलिंग की। हमारे पास इस प्रकार की बुलाहट है कि नहीं, और दर्शन है कि नहीं, हमने परमेश्वर का इस प्रकार का दर्शन किया है कि नहीं। और दर्शन हमें झुकाता है और अपने जीवन को दिखाता है, अपने पाप को दिखाता है। जब जब मनुष्य ने परमेश्वर का वचन भरा हुआ है, कई उदाहरण मैं आपके सम्मुख रख सकता हूं। जब जब दर्शन हुआ, मनुष्य ने अपने पाप को देखा, उसके पाप दिखाई देने लगे। एक अय्यूब नाम का व्यक्ति है वचन में, अय्यूब पुस्तक, और उसका 42 अध्याय में आएंगे, थोड़ा लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक ऑफ जॉब, अय्यूब की पुस्तक का अंतिम अध्याय, और उसके परमेश्वर जब अय्यूब से बात कर रहा था, फाइनली जब परमेश्वर ने जब बात करना शुरू किया अय्यूब से, इसके पहले उसके अय्यूब के मित्रों ने बात किया। मित्रों के बात के बाद अय्यूब काफी बात करने लगा, उनको समझाने, यानी अपने आप को धर्मी ठहराने का बहुत प्रयास किया। और तब परमेश्वर जब बात करने लगा, अय्यूब से, 6 पद से हम देखेंगे, परमेश्वर जब बात करने लगा अय्यूब से, उसके क्या बोलते हैं 38 वगैरह अध्याय से लेकर के 38, 39 और इत्यादि 40 अध्याय में 41 तक, और तब 42 अध्याय में जब परमेश्वर की बातचीत हो गई, परमेश्वर का दर्शन हो गया उसको, तब अय्यूब क्या कह रहा है, उसके
5 पद से पढ़िए तो। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। अब तक अय्यूब इतना धर्मी हो गया जिसके लिए परमेश्वर ने शैतान के साथ चैलेंज कर दिया। 1 और 2 अध्याय हमें मालूम है कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? उसके जैसा धर्मी, सीधा, खड़ा, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला इस पृथ्वी पर और कोई नहीं। इतना बड़ा चैलेंज शैतान के साथ 2 बार, 1 अध्याय में और 2 अध्याय में। 1 अध्याय में चैलेंज किया तो उसकी सारी संपत्ति उड़ा दिया शैतान ने। मान आपने उसको फालतू, आपका भय थोड़ी मान रहा है, आपने उसे इतनी संपत्ति दी है, इतना ये दिया है, इतने दास दासियां, बेटे बेटियां, वो दिया है, इतने गाय बैल भेड़ बकरियां और ऊंट गधियां, ये सब दे दी, इसलिए तो आपका भय मान रहा है। फिर दूसरी बात, उसकी और उसकी सारी संपत्ति के चारों ओर आपका बाड़ा बंधा हुआ है, उसके देह प्राण आत्मा में आपका बाड़ा बंधा हुआ है। हम कोशिश करते हैं छूने का, उसके बाल बच्चों में आपका बाड़ा बंधा हुआ है, उसके भेड़ बकरियों में बाड़ा बंधा हुआ है, उसके सारी संपत्ति में बाड़ा बंधा हुआ है, उसकी ऊंट गधियों में बाड़ा बंधा हुआ है। किसी भी चीज का नुकसान नहीं होने देते। शैतान बोल रहा है मैं बहुत कोशिश करता हूं उसकी एक भेड़ तो उठवा दूं। जंगल में चरने जाते हैं, उंडारों को भेजता हूँ, सिंहों को भेजता हूँ, जंगली जंतुओं को भेजता, एक भेड़ नहीं उठा सकते, उसका एक बच्चा नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि उसके चारों ओर छावनी बंधा हुआ, दूतों की सुरक्षा बंधी हुई, बाड़ा बंधा हुआ। रोग बीमारियां भेजता हूं उसके बाल बच्चों के ऊपर, उनको छींक नहीं आती, कोरोना वायरस घुस नहीं सकता उनके घर में, उनके जीवन में। ऐसा आपने उसको बाड़ा बांध दिया, उसके देह प्राण आत्मा सब में बाड़ा बांध दिया, तो कहां से थे आपका भय नहीं माने? परमेश्वर बोला ठीक, ले ले। एक ही दिन में सब खत्म, ध्वस्त कर दिया शैतान। अवसर भर मिलना चाहिए शैतान को, अनुमति। परमेश्वर के लोगों का नुकसान अनुमति के बिना नहीं करता, ये भी पक्का समझिए। परमेश्वर के लोग हैं, यदि आप परमेश्वर के जन हैं तो आपके जीवन में 2 कारण से नुकसान हो सकता है परमेश्वर की, या समस्या आ सकती है। या तो आपके जीवन में बाड़ा कहीं से टूट गया है, तब वहां से शैतान घुस रहा है, या रोग बीमारियां समस्या विपत्ति घुस रही है, रिपेयर कर दीजिए, तब ठीक हो जाएगा, चेक कर। दूसरा, या तो फिर परमेश्वर ने अनुमति, परमिसिव विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की ओर से अनुमति जनक इच्छा हुई, अनुमति मिली हुई, और इसलिए आपके जीवन में समस्या आ गई। टेस्टिंग पीरियड, तो आपकी परीक्षा की घड़ी, ये 2 चीजें होती। और तब दूसरी बार फिर उसके शरीर में जो मांगा, प्राण और आत्मा को नहीं दिया परमेश्वर, प्राण और आत्मा का बाड़ा नहीं उठाया, केवल शरीर का उठाया, देह का और शरीर तक को छूने की अनुमति दी। यू कैन नॉट टच हिज सोल एंड स्पिरिट। सीधा परमेश्वर का अनुमति नहीं दिया। और इस प्रकार से वहां भी परख में सच्चा निकला। पहले बार में सब शताब समाप्त, बेटे बेटियां सब खत्म, कहा यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है। मैं माँ के पेट से नंगा आया हूँ, नंगा लौट जाऊंगा, मैं कुछ लाया नहीं हूँ, खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला। धन्यवाद। कैसा उसकी प्रतिक्रिया रही? कड़वा नहीं हुआ, बिटरनेस नहीं आया उसके जीवन में। और तब उसके बाद उसके शरीर में फोड़े आ गए, फिर भी वो कड़वाहट में नहीं आया। सास से अगर सच्चा बना रहा परमेश्वर के प्रति, और इसलिए ऐसा धर्मी व्यक्ति, ऐसा खरा व्यक्ति, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति
जिसके विषय में परमेश्वर ने शैतान को 2 बार शैतान से चैलेंज कर दिया, वह व्यक्ति क्या कह रहा है? परमेश्वर जब बात कर रहा है 5 और 6 पद में, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था। केवल सुन के इतना धर्मी हो गया? देखा तो था ही नहीं परमेश्वर, पहली बार देख रहा है। फर्स्ट दर्शन पहली बार मिल रहा है, अब तक दर्शन नहीं पाया, केवल सुन के इतना धर्मी हो गया है। वाह, क्या जीवन है ये! सुनने के बाद इतना धर्मी, वंडरफुल। और इसलिए कह रहा है, अब मेरी आंखें तुझे देखती है। और जब देखा तो दर्शन पाप दिखा दिया, स्वयं का दर्शन करा दिया कि मैं पापी हूं। क्या कह रहा है 6 पद में? इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल राख में बैठकर पश्चाताप करता हूं। पश्चाताप तक झुका देता है। दिस इज द पर्पस ऑफ द विजन। दर्शन का ये रहस्य है और ये पर्पस, लक्ष्य है, उद्देश्य। दर्शन आपको हुआ है, लाल पीली लाइट का दर्शन नहीं हुआ, उनको मैं विश्वास नहीं करता। लाल पीली नीली लाइट देखा मैंने, ऐसे दर्शनों को मैं नहीं मानता। दर्शन मन फिराने के लिए, पश्चाताप करने के लिए आपको गिराया कि नहीं मुंह के बल, वो दर्शन को मैं मानता हूं। वचन भी प्रमाणित, ऐसे दर्शनों को नहीं मानता। ये लाइट देखा, वो लाइट देखा, इधर देखा, उधर, दे आर नॉट विजन। धोखा हो रहा है, परमेश्वर का नहीं है, किसी और का होगा दर्शन। धोखा खा रहे हैं। और इसलिए दर्शन हुआ है तो क्या आप मुंह के बल गिरे? क्या आपने पश्चाताप किया? यह है दर्शन। इसको दर्शन बोला जाए, अन्यथा आपका झूठा दावा है। ऐसे दर्शनों को बाइबल नहीं मानती। नो सपोर्ट इन द होली स्क्रिप्चर। दूसरा उदाहरण, अय्यूब ने दर्शन देखा, पश्चाताप करने लगा, धूलि और राख में बैठ। दूसरा उदाहरण, सेवरल एग्जाम्पल्स आई कैन प्रेजेंट। चलिए यशायाह उसके 6 अध्याय में आई, यशायाह नबी की पुस्तक चैप्टर 6, 1 पद से लेकर के उसके 5 पद तक पढ़िए। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वह अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नेवी डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा। देखिए यशायाह का दर्शन। यशायाह ने पहली बार दर्शन देखा, लगता है 1 से 5 अध्याय तक उसने परमेश्वर को नहीं देखा। 6 अध्याय में देख रहा है। 6 अध्याय में जब देख रहा है, कब? When he saw Lord God Almighty high and lifted up। कब देखा उसने? The year when King Uzziah died। जिस वर्ष उजिया राजा मरा। उजिया राजा के मरने से यशायाह के दर्शन का संबंध है, क्योंकि अब तक उजिया को देख रहा है। ऐसा लगता है ये यशायाह जो है राजाओं का मित्र होता था ना, कई राजाओं के बीच में काम किया है
और राजा लोग इसको सपोर्ट करते थे, तो राजाओं को देखता रहता था। अब राजा मर गया, तब उसको यहोवा को देखना पड़ा। परमेश्वर ने कहा, यशायाह तो वो पृथ्वी के सिंहासन को देखेगा तो धोखा होगा। पहला धोखा, मृत्यु वहां व्यक्ति को रहने नहीं देगी, उठाती जाएगी, चेंज करती जाएगी। यहां इस सिंहासन को देख जहां मैं बैठा हूं, हाई लिफ्टेड अप, इसको जब तू देखेगा तो यहाँ मृत्यु का कोई जगह नहीं, कोई अधिकार नहीं। ये सिंहासन में जो बैठा है यथावत कल आज और युगानुयुग एक सा रहता है। इधर देख, पहली बात तुझे धोखा नहीं होगा। दूसरा, पृथ्वी में जो सिंहासन है उसको तू देख रहा है यशायाह, वहां का व्यक्ति तुझे धोखा दे सकता है। The friend can turn into foe. That is possible in this world. मित्र दुश्मन बन जाए, ये संभावनाएं है दुनिया में। इस सिंहासन को देख, ये कभी दुश्मन नहीं बनेगा, मित्र है तो मित्र ही रहेगा, यदि तो उसकी शर्तों पर चलेगा। यहां से धोखा नहीं होगा तेरे को, इज्जत दे। तब इस प्रकार से यशायाह ने परमेश्वर को देखना शुरू किया। उज्जियाह के मरने के बाद सराफीम दिखाई दिए, करूबीम, सराफीम, सराफ, उसकी स्तुति कर रहे थे। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और उससे टेढ़ियों की नेवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। और तब यशायाह को अपना दर्शन दिखा। यहोवा का दर्शन स्वयं का तस्वीर, उसके अंदर आईना है ना, दर्शन तो आईना है, मेरी तस्वीर दिखाता है आईना। और क्या तस्वीर देखा? हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। वो unto me, I am undone, I am a man of unclean lips, and I live among the men of unclean lips. मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। मेरे मुंह से आज तक केवल दोष लगा, दोषारोपण किया मैंने झूठ बोला, मैंने गाली दी, मैंने अशुद्ध बात कहे, दूसरों की बुराई की मैंने। मैं अशुद्ध होठ वाला हूं, दारू पी दिया मैंने, अशुद्ध बातें, या पाप कर दिया मैंने अपने होठ से, अपनी जीभ से। क्या ऐसी स्वीकारोक्ति आती है? तब दर्शन हुआ है, यशायाह को आ गई। 1 से 5 अध्याय तक समय नहीं है मेरे पास उधर दिखाने का। यदि आप देखेंगे तो यशायाह जो है वो क्या वचन प्रचार कैसा प्रचार करता था? वो unto you, हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर। पढ़ लेना, घर जा 5 अध्याय। जो तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, हाय वो unto you। अब दर्शन जब हो गया तो वो unto me, I am a man of unclean lips, I live among the men of unclean lips। हाय मुझ पर, अब हाय तुम पर नहीं बोल रहा, हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर। 1 से 5 अध्याय। दर्शन के बाद 6 अध्याय, हाय मुझ पर। अपने को देखना शुरू कर दो। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, नॉट एग्जामिनिंग अदर्स, एग्जामिन योरसेल्फ, डोंट एग्जामिन अदर्स। दूसरों को मत देखो, अपने आप को जांचो। यहाँ पर
अपने आप को जांचा यशायाह ने, और तब परमेश्वर ने उसके लिए उपचार कर दिया। और उपचार क्या कर दिया? उपचार परमेश्वर ने उसके लिए ये कर दिया, जब उसने अपने पाप देख लिए, अपने पापों को मान लिया, परमेश्वर ने क्या उपचार कर दिया? 6 पद को पढ़िए, 6, 7, 8। तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होंठ को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। देखिए, ये भी बुलाहट तो है, वो वहां पतरस की बुलाहट, यहाँ यशायाह की बुलाहट। तुरंत परमेश्वर उपचार करता है। जब एक व्यक्ति अपने पापों को देखता और मानता है, पश्चाताप करता है और मन फिराता है, परमेश्वर तुरंत उपचार करता है। तब सेराफीम आ गया और हाथ में अंगारा लेकर चिमटे से उठा लिया वेदी पर से, उसके होंठ को छू कर कहा, उसने उससे मुझे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया, इसलिए तेरा धर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा। तुरंत पाप क्षमा सक्रिय हो जाता है। हेवन बिकम्स एक्टिव to forgive sin। और तब बुलाहट मिलती है। और क्या बुलाहट? आज से तू मनुष्यों को पकड़ेगा। यहाँ किसको भेजूं, कौन जाएगा? जैसे आप बोल रहा है, हियर एम आई लॉर्ड, सेंड मी, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। और वो अब उसकी सेवा बदल रही है। 6 अध्याय के बाद इधर अद्भुत सेवाएं हैं आफ्टर चैप्टर 6। इसलिए दर्शन बहुत है, समय नहीं है मेरे पास। There are several examples, no time faileth me। मैं आपको सब चीज बता नहीं सकता, सब धीरे धीरे बताने की होती है, स्लोली। तो परमेश्वर सहायता करे, दर्शन के अर्थ को समझें। उसने समझा, जैसे उसने पतरस ने, और मुंह के बल गिरा, और मुंह के बल गिर के उसने अपने पापों को माना। प्रभु, मैं पापी हूं। 5 अध्याय लूका में आ गई। आई एम गोइंग टू कंक्लूड इट। कंक्लूड कर रहा हूं मैं। और उसने ये कहा कि प्रभु, मैं पापी हूं। देखिए, वो व्यक्ति निराश हताश था। परमेश्वर ने बुलाहट दी, प्रभु यीशु मसीह ने बुलाहट को पूरे की। दर्शन हुआ, दर्शन से उसका जीवन बदल गया। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, ट्रांसफॉर्मेशन। और एक नया व्यक्ति बन रहा है। नया व्यक्ति क्या बन रहा है? मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआ। उसके यीशु के चेलों में सम्मिलित हो रहे हैं चारों, सब कुछ छोड़कर, नाव, पिता का घर सब छोड़ के उसके पीछे हो लिए और यीशु के शिष्य बन गए। पतरस ने पेंटिकोस्ट के दिन प्रचार किया। कल था पेंटिकोस्ट के द्वार। Yesterday was the Pentecost Sunday according to the Christian calendar। और तब the birthday of the church कल था। पतरस ने जब पेंटिकोस्ट के दिन प्रचार किया, जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा, 3000 लोग बपतिस्मा लिए एक ही प्रचार से। तब उसको समझ में आ रही, वो मछली वाला दर्शन तो यही था जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया। आज पूरा हो गया। तब से एक समर्थी व्यक्ति बन के
पतरस प्रभु को प्रचार करने लगा, कलीसिया स्थापना करने लगा, और इस प्रकार से अद्भुत रीति से परमेश्वर प्रभु उसको इस्तेमाल करता रहा। पौलुस, पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास, इन सबको, और कलीसिया स्थापना में इन्होंने बड़ा योगदान दिया है आरंभिक कलीसिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये है बुलाहट जिसको समझना है, और बुलाहट को समझकर हमें अपनी बुलाहट के अनुसार प्रत्युत्तर देना है, तब परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। प्रभु आप सबको आशीष दे, सहायता करे। इस प्रकार से हम अपने जीवन को समझें, दर्शन को समझें, बुलाहट को समझें, और प्रभु की विपरीत स्थिति में उसकी आज्ञाकारिता को समझें, इसका प्रतिफल प्रभु हमें देता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मे द लॉर्ड ब्लेस। थैंक यू। तो प्रभु का धन्यवाद हो पास्टर पटेल जी के जीवन के लिए, और भी बहुतों के लिए आशीष का कारण बने, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि और प्रभु उनको और भी लंबी आयु दे, ताकि और भी बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना में सिस्टर ज्योति सिस्टर हमारी अगुवाई करेंगी। उसके बाद पास्टर पटेल के आशीष वचन के साथ हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, समाधि पवित्र नाम आपके चरणों के पास अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हुए धन्यवाद आज के दिन के लिए, आपकी महादया करुणा के लिए, अनुग्रह के लिए, दया के लिए जो आपने हम सबके जीवन में किया, और हम सबको आपने जीवित रखा, सांसें दी हैं। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम को सराहती हूँ प्यारे पिता। आपने प्रभु के द्वारा, उसके पवित्र लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा देके, छुटकारा देके वो जीवन दिया, जो अनंत मार्ग में ला करके आपने अपने घराने का बना के, अपना वंश, अपने संतान बना के हमें हे अब्बा, हे पिता कहने का अधिकार दिया। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए प्यारे पिता, कि आपका वचन जो अविनाशी है, कभी नहीं टलने वाला, न कभी मिटने वाला, और जिसको आपने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया, हमारे जीवन के लिए दे दिया, कि हम इसके साथ द्वारा अपने जीवन को योग्य बनाए। इसके लिए आपने उस पवित्र आत्मा की सहायता को दे दिया, तो आपने हमारे अंदर, हमारे भीतर, हमारे मन में और हमारे साथ होकर के काम करता है। आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्यारे पिता आपने अपने में से होकर के उस पवित्र आत्मा को दिया है, जो आपका है। आपके नाम की स्तुति हो। आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन में आपने अपने प्रभु के दास को हमारे बीच में ला करके, प्रभु जी, उन बातों को जो हमारी आंखों ने नहीं देखा, हमारे चित्त में नहीं चढ़ा, और हमारे मन में कभी भी इन बातों का विचार भी नहीं आया मेरे पिता, आपने अपने प्रेम रखने वालों के लिए जो रखी, आपने हम पर आज के दिन में प्रकट किया कि वाकई में प्यारे प्रभु जी, इस वचन के अनुसार हमें अलग होना है, अलगाव का जीवन होना है, और आप फिर उसके बाद हमारे जीवन में अपना काम करते हैं, हमें गहराई में ले चलते हैं, हमारे जीवन को दिखाते हैं कि हम अपने जीवन को दूसरों के लिए आदर्श बने और दूसरों को दिखाएं, अपने जीवन से आपको प्रकट करें, और उसके बाद आप हमारे जीवन से सेवा लेते हैं। और वो दर्शन की बातें जो मनुष्य को अपने जीवन को दिखाने के लिए होती है, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में प्यारे प्रभु जी, आपके वचन से हम निरंतर ये दर्शन को समझते हुए अपने लिए बड़े ही चौकसी और अलर्ट होकर के, सावधान रह करके, बहुत ही प्रभु जी अपने आप को सचेत करते हुए बड़े भय के साथ दर्शन की बात को समझते हुए प्रभु आपके योग्य ही बनते चले जाएं। हम किसी भी धोखा ना खाने पाए, हम उपदेशक भविष्यवक्ताओं से सावधान रह करके आपके वचन की सच्चाइयों को बुझते हुए आत्मा की सहायता
सहायता से हम उससे बढ़ते चले जाएं। प्रभु जी सच में जब आप हमें अपने प्रेम को और अपने वचन को दिखाते हैं तो हमें अपना ही जीवन दिखता है कि हम कैसे मनुष्य हैं। जिस प्रकार से यशायाह ने अपने जीवन को देखा, जिस प्रकार से अय्यूब ने प्रभु जी इस बात को रियलाइज किया अंत में, प्यारे प्रभु आप धन्यवाद करते हैं कि ये बातें हमारे अंदर भीतरी भाग में हम पूरी रीति से आपके लिए, आपके पुत्र के स्वरूप में बन करके और सच में प्रभु आत्मा के साथ से शुद्ध और पवित्र होते हुए आपके सामने खड़े होने के योग्य बनते चले जाएं। हम सबकी आपने सहायता की, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो आपने इतनी गुड बातों को हमारे जीवन के लिए, जो हमारी आवश्यकता थी, आपने प्रकट कर हमारे बीच में अपनी दया से हम पर ये प्रकट किया प्रभु कि हमारे जीवन के भाग दिखे जाएं और हम अपने आप को जांचे और हम इस वचन के आईने के द्वारा वचन में अपने आप को देखते हुए प्रभु जी आपकी दया और सहायता को चाहते हैं कि हम निरंतर प्रभु आपके उस भय को समझते हुए और आपके भय को मानते हुए, आपका आदर करते हुए प्रभु जी आपके ही नाम को सराहते हुए प्रभु जी और आपके ही पंखों तले रहते हुए सुरक्षित रह करके उसमें बढ़ते चले जाएं और हमें हर एक प्रकार के शैतान की शक्तियों से, उसकी युक्तियों से अवगत हमें विजयी जीवन देते हुए प्रभु आगे बढ़ाते जाएं, क्योंकि हम किसी भी रीति से हारना नहीं परंतु जयवंत जीवन को जीना चाहते हैं, क्योंकि आप जयवंत से भी बढ़कर परमेश्वर हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह फिर से आप ये चाहते हैं कि हमें से हर एक की सहायता जो आपने की आगे भी और भी करते चले जाएं प्यारे प्रभु। तो हम सारी बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए धन्यवाद से इस दिन की प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आपका माइक बंद है पास्टर जी। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और शांति, प्रभु यीशु का कल्याण आज से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। मसीह की